हम इस साल का जो यूपीएससी का मेंस का पेपर हुआ है उसमें GS 3 में एनवायरनमेंट पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन मराइन इकोसिस्टम, इन व्हाट वे इज ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं ऑयल पोल्यूशन पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पोल्यूशन चैप्टर के जो भी कुछ पॉइंट है थोड़े थोड़े करके हमने वीडियोस में कवर किए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मराइन इकोसिस्टम जो है उस पर ऑयल पोल्यूशन का किस तरह से इम्पैक्ट होता है वो पूछते हैं। पहले आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि जो मराइन पोल्यूशन है, मराइन पोल्यूशन, ठीक है, तो इसे आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव में लेना है। मराइन पोल्यूशन बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे कि हमने कवर किया है प्लास्टिक की वजह से होता है। अब ये ऑयल, ठीक है, ऑयल भी लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑयल की वजह से भी क्या होता है, मराइन पोल्यूशन है। बाकी की चीज़ें भी है उसको आप ऐड कर सकते हो, बाकी के कौन कौन सी चीज़ें हैं उससे मराइन पोल्यूशन होता है ये भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सॉलिड वेस्ट हो, ठीक है, सॉलिड वेस्ट भी अगर आप या फिर न्यूक्लियर पोल्यूशन जो है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करते टाइम जो कचरा क्रिएट होता है, अगर वो कचरा हम क्या करते हैं मराइन में छोड़ देते हैं तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, मराइन पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिकली ऑयल पे पूछा है, ऑयल पोल्यूशन क्या है और उसका मराइन इकोसिस्टम पे किस तरह से इम्पैक्ट होता है वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इम्पैक्ट पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, फिर क्या करना है, एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। पहले क्या एक्सप्लेन करना है आपको, ऑयल पोल्यूशन क्या है। ऑयल पोल्यूशन मतलब क्या, जब कभी भी जो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स है वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, ऑयल पोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि क्या है कि पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जब वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तब क्या हम बोलते हैं, उसे ऑयल पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर मराइन पोल्यूशन। अब इसका मराइन इकोसिस्टम पे किस तरह से इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट के लिए पहले आपको क्या करना है, पॉइंट्स निकालने हैं। पहले आप बोल सकते हो कि फिश पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है, फिश पे, या फिर सेल फिश ले सकते हो। इन पे क्या होता है कि मतलब उनका जो ग्रोथ हो या फिर उनके जो रेस्पिरेशन रेट है या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम है, इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। जो फिश के जो आप देखो जो एग्स होते हैं ना वो ऑयल को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उस पर भी क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ऑयल पोल्यूशन जब आप इसके बारे में सोचते हो तो आपने देखा होगा कई बार कि जब वाटर में ऑयल मिक्स हो जाता है तो वो पूरा का पूरा ऐसे मिक्स नहीं होता, उसका एक सोल्यूशन नहीं बनता, ऑयल का एक थिक लेयर आपको वाटर के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो एक लेयर की तरह जमा होता है वाटर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आप लिख सकते हो, जो जो टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर ऑयल स्पिल की वजह से क्या होता है कि कोरल ब्लीचिंग हो सकता है, कोरल की डेथ हो सकती है, या फिर जो अदर स्पीसीज है जैसे कि मैंग्रोव्स है, ठीक है, मैंग्रोव्स की डेथ हो सकती है, कोरल ब्लीचिंग हो सकता है और मैंग्रोव्स की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग क्या है वो तो हमें पता है कि जो कोरल पॉलिप्स है और अलगी है इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन के क्या होता है, कोरल्स फॉर्म होते हैं। और कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है कि अलगी क्या करता है, कोरल को छोड़ देता है और कोरल का जो कलर है वो वाइटिश कलर होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। तो ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल सकते हो, ये ऑयल पोल्यूशन जो है क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कभी भी ऑयल पोल्यूशन होता है तो वो वाटर में वो जो ऑयल है वो हज़ारों सालों तक, डिकेड्स तक क्या होता है कि वहीं पे मतलब जमा रह सकता है, तो वो वाटर क्लीन होने में, उसे रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल सकते हो आप, जो डॉल्फिन्स है, व्हेल्स है या फिर बर्ड्स होते हैं, ये जब ऐसे वाटर में जब इनहेल करते हैं तब उनकी लंग्स पे, ब्रीदिंग्स पे इम्पैक्ट कर सकता है, उनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है या फिर इम्यूनिटी है वो भी क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से आपको जो इम्पैक्ट है वो लिखने हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड हाफ ऑफ आंसर है उसमें क्या करना है आपको,
ये जो पार्ट है उसको लिखना है। इन वॉट वे इज ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। वो पूछते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री पे ऑयल पोल्यूशन का किस तरह से मतलब हार्मफुल है, या फिर आप इनडायरेक्टली लिख सकते हो कि इम्पैक्ट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मतलब जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो अराउंड 720 किलोमीटर तक है, मतलब कि बहुत बड़ा कोस्ट लाइन एरिया है। तो जितना बड़ा कोस्ट लाइन एरिया उतना ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है कि वो एरिया ऑयल पोल्यूशन को वल्नरेबल हो सकता है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो जो मराइन फिशरीज है उस पर अफेक्ट करेगा, मतलब ऑयल स्पिल होगा, ऑयल पोल्यूशन होगा, मराइन पोल्यूशन होगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ की जो फिश फिश है, ठीक है, फिश कम्युनिटी है, तो वो क्या हो जाएगा, फिश की डेथ हो सकती है उस वजह से। ठीक है, अगर फिश की डेथ होती है तो क्या हो जाएगा, कोस्ट लाइन एरिया में जो कम्युनिटी रहती है, ठीक है, तो वो कम्युनिटी पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली नेगेटिव असर करेगा। कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो गुजारा है, बसेरा है, वो क्या है कि मतलब हर दिन की रोटी ही उस फिशिंग इंडस्ट्री पे डिपेंड है। ठीक है, अगर फिश की डेथ होती है तो उनका क्या हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा। अगर इनकम कम होता है तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव असर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर अफेक्ट करेगा। यानी कि कोस्टलाइन एरिया में जैसे कि कोरल रीफ होते हैं, या फिर जो मैंग्रोव्स होते हैं, उस पर भी क्या करेगा, ऑयल पोल्यूशन की वजह से नेगेटिव असर करेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फिशिंग इंडस्ट्री पे करेगा, शिपिंग इंडस्ट्री पे करेगा, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे जो बीचेस है आपको कोस्टलाइन एरिया में मिलेंगे। अगर बीचेस पे ऑयल पोल्यूशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएंगे, और इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो टूरिस्ट के लिए जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और इनडायरेक्टली क्या करेगा, फिर टूरिज्म इंडस्ट्री पे भी क्या करेगा, असर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। वे फॉरवर्ड में आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड बता सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो उसमें। ठीक है, जैसे कि हम इंटरनेशनली जो यूएन के एक बॉडी का इनिशिएटिव है, ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव, उसके अंडर जो कोस्ट लाइन एरिया है या फिर बीचेस है उसको हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया भी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक इनिशिएटिव आप वे फॉरवर्ड बोल के या फिर कंक्लूजन में लिख सकते हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई इंडिया गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। थैंक यू एंड स्टे